हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है आपका ये क्लास 12th का अल्कोहल फिनॉल ईथर। हम लोग इसका डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस क्लास में क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर हुआ, ठीक है ना, आइसोमेरिज्म हुआ, इसके साथ साथ मेथड ऑफ प्रिपरेशन का हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आ जाएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और ये सेशन जो रहेगा ये लगातार आपको क्या रहेगा, अप टू आपका जनवरी तक आपका चलता रहेगा, मतलब दिसंबर तक आपका पूरा का पूरा 12th का सारा चैप्टर फिनिश कर देंगे। फिर आपका पूरा जनवरी में क्या होगा, क्वेश्चन सेशन रहेगा, समझे ना, जिसमें बोर्ड से रिलेटेड अलग आपका वीडियो आएगा और फिर जेई से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड आपका क्या होगा, अलग वीडियो सेशन आएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना। चैनल पर नया आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए ये आपका क्या है, ये चैप्टर नंबर, यूनिट आपका क्या है, 7 है। यूनिट 7 किस बेसिस पे दिया गया तो समझ रहे हैं ना, पूरा 12th का चैप्टर के अकॉर्डिंग, समझे ना। तो अब देखिए ये आपका 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर क्या है, 2nd है, अल्कोहल फिनॉल ईथर। सबसे पहले क्या करते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ के अंदर में आपको पढ़ना है। किसी भी चैप्टर के बारे में जब पढ़ना होता है, ध्यान रखिएगा आपको कितना पार्ट में पढ़ना होता है। सबसे पहला चीज़ होता है क्लासिफिकेशन होता है, नोमेनक्लेचर होता है, वो एक में आ जाएगा। उसके बाद आइसोमेरिज्म होता है, समझे ना। उसके बाद आपका क्या होता है, उसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या आएगा पाजी, तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज जाएगा, इतना हो गया। केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल रिएक्शन आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में आएगा, बस चैप्टर खत्म। सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर क्या था, ऐसा ही था। अगर आप देखे होंगे पिछला लेक्चर आप देखे होंगे जी, मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन्स हेलोनिन्स का, तो वहाँ भी देखे होंगे। पहले क्लासिफिकेशन आया, फिर आपका नोमेनक्लेचर आया, फिर आइसोमेरिज्म आया, फिर मेथड प्रिपरेशन आया, फिजिकल प्रॉपर्टीज आया, केमिकल प्रॉपर्टीज आया, और फिर आपका कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो कि कल के क्लास में बताए थे। और ऐसे कंपाउंड्स थे, बहुत सारे के सारे कंपाउंड्स खतरनाक थे, और उसको बताने में देख रहे थे जी, उसका नाम लेने से क्या हो रहा था, हम बीमार होते जा रहे थे, देखे थे ना जी, है ना, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं कि मतलब आपको इस चैप्टर में भी कुछ ऐसा ही होगा। अब इस चैप्टर में तो ऐसा है कि लास्ट में आपको अल्कोहल के बारे में, जैसे इथाइल अल्कोहल का पढ़ना होगा, जो कि पीने वाला अल्कोहल होता है। अब उसको बनाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि नशा में हम आ जाए, समझे ना, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से होम्योपैथी वगैरह दवा हुआ लेकर के आएंगे, ताकि मतलब पहले से जो नशा वसा जो होता है ना, वो खत्म हो जाए, ठीक है ना जी। क्योंकि केमिकल्स का प्रभाव पड़ता है, उसका नाम लेने से ही प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। चलिए देखिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल जो है, अल्कोहल का मतलब समझेंगे। अल्कोहल मतलब क्या होगा, जिसके पास क्या होगा, OH ग्रुप होता है, OH फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसके पास वो क्या होता है, अल्कोहल होता है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे OH है, OH है, OH है, जिसमें आपको OH फंक्शनल ग्रुप होगा, उसको क्या बोलेंगे जी, अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा कार्बन से जुड़ा रहेगा OH ग्रुप, तो क्या बोलेंगे, उसको अल्कोहल बोलेंगे। अब इसको अल्कोहल नहीं दो बोल दीजिएगा, समझे ना जी। देखिए ध्यान से, जैसे ये आपके पास है, अब जैसे मान लीजिए ये है, इसको अल्कोहल थोड़ी ना बोलेंगे। और यहाँ भी देखिए आपका OH लगा हुआ, किससे लगा हुआ, कार्बन से लगा हुआ, इसको अल्कोहल नहीं बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, अल्कोहल किसको बोलेंगे जी, देखिए इसको बोलेंगे अल्कोहल। और ये OH क्या है आपका जी, इसमें फंक्शनल ग्रुप में है ना, ये बोलेंगे क्या जी, अल्कोहल इसको बोलेंगे। और ये तो क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड मिला हो गया ये, क्योंकि पूरा का पूरा कंप्लीट आपका क्या, ये कंप्लीट फंक्शनल ग्रुप हो गया ना आपका जी। इस कंपाउंड में क्या, ये इस कंपाउंड में क्या, ये वाला सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप है। तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या आपका जी, OH है, जिसको क्या बोलेंगे, अल्कोहल बोलेंगे। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है, समझे बात ना जी, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं जी। देखिए नेक्स्ट आपका, तो ये क्या है आपका, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है जिनका, वो किस बेसिस पे, इसको आप लोग नोट नहीं करेंगे, ऑफलाइन वाले बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे नोट कर सकते हैं, समझे ना। देखिए अल्कोहल को कितने पार्ट में बांटा गया है, तो देखिए ध्यान से जी, आपका मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है ना, है ना। डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, 4 या फिर उससे ज़्यादा रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, पोली। तो मोनोहाइड्रिक है ना, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, इस तरीके से। अब जैसे कि देखिएगा ध्यान से जी, ये आपको एक है कंपाउंड C2H5OH, इसमें मात्र एक OH है, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें आपका क्या जी, 2 आपका क्या OH, इसको क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें 3 OH, इसको क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये OH के नंबर के बेसिस पे जो है ना आपका जी, ये क्या आपको क्लासिफिकेशन किया गया है इसका, कोई दिक्कत जी किसी को भी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। देखिए नेक्स्ट आप लोग, नेक्स्ट देखिएगा, अगर डिग्री के बेसिस पे जाएंगे जी, तो डिग्री के बेसिस पे क्या आपका जी, OH ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो खुद किसी और कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल। OH किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल। OH किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल।
तो ये आपको क्या हो गया, डिग्री के बेसिस पे हो गया, इस कार्बन के डिग्री के बेसिस पे क्या हुआ, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत है किसी को भी? नेक्स्ट आपका देखिए ध्यान से, तो इसको क्या बोल सकते हैं जी, जो 1 डिग्री अल्कोहल है उसको बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल, जो 2nd डिग्री अल्कोहल है उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल, जो 3 डिग्री रहेगा अल्कोहल उसको क्या बोलेंगे, टर्शियरी अल्कोहल। तो इस तरीके से क्या आपका जी हो गया अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। इसको नोट नहीं करना है, इसको बस समझना है। ठीक है ना जी, चलिए आगे देखिएगा, ये भी प्राइमरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये भी क्या टर्शियरी है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी किसके बारे में, तो फिनॉल के बारे में। अब देखिएगा फिनॉल के बारे में, इसका कुछ नाम देख लीजिए ध्यान से। फिनॉल में भी क्या रहेगा आपका जी, जैसे अल्कोहल में देख लीजिए, फिनॉल में क्या रहेगा, फिनॉल फिनाइल से लिया गया है। फिनाइल में क्या, बेंजीन का एक रिंग, समझे ना। तो बेंजीन के एक रिंग से क्या रहेगा जुड़ा हुआ आपका जी, तो एक OH रहेगा जुड़ा, तो उसको क्या बोलेंगे, फिनॉल बोलेंगे। कोई दिक्कत जी किसी को भी? तो देखिए बेंजीन के रिंग से एक आपका OH जुड़ा है, तो क्या उसको बोलेंगे जी, फिनॉल बोलेंगे। तो क्या मोनोहाइड्रिक आपका अल्कोहल हो गया, ये मतलब मोनोहाइड्रिक फिनॉल हो गया, जिसमें क्या आपका जी एक ही OH लगा हुआ है। ये भी आपका क्या मोनोहाइड्रिक है, इसमें एक ही OH है। ये आपका क्या डाइहाइड्रिक हो गया, इसमें दो आपका OH है। ये क्या हुआ, ट्राइहाइड्रिक है, इसमें 3 आपका OH है। कोई दिक्कत है किसी को जी? बात एकदम समझा रही जी, है ना। चलिए ईथर की बात करते हैं। ईथर का थोड़ा सा देख लीजिएगा जी। ईथर कहने का सेंस क्या होगा, ऑक्सीजन एटम रहेगा, उससे दोनों तरफ कौन रहेगा लगा हुआ आपका जी, तो दोनों तरफ रहेगा अल्कीन वाला ग्रुप रहेगा लगा हुआ, मीन्स कार्बन वाला ग्रुप रहेगा लगा हुआ। कोई दिक्कत है किसी को जी? तो उसको क्या बोलेंगे, ईथर बोलेंगे। अब ईथर 2 तरीके का होगा। ईथर क्या होगा आपका जी, 2 तरीके का होगा। एक क्या होगा, तो सिमेट्रिकल ईथर, दूसरा क्या होगा, अनसिमेट्रिकल ईथर। ऑक्सीजन से दोनों तरफ जो आपको अल्केन वाला पार्ट मीन्स अल्काइल वाला पार्ट अगर सेम रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल ईथर। और दोनों आपका क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा आपका जी, तो उसको क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर। तो देखिए ध्यान से जी, सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर जो होगा दोनों तरफ क्या रहेगा, आपको सेम रहेगा। जैसे कि देख सकते हैं ये C2H5O C2H5, ये O से दोनों साइड में क्या जुड़ा आपका जी, इथाइल इथाइल जुड़ा हुआ है। तो क्या कहलाएगा, ये सिमेट्रिकल कहेगा, क्योंकि दोनों तरफ साइज आपका क्या जी, अल्केन का क्या सेम है। इसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या आपका अलग अलग आपका क्या लेंथ वाला जुड़ा हुआ है, CH3 एक C2H5, तो दोनों का लेंथ अलग अलग है। तो ये क्या कहलाएगा आपका जी, अनसिमेट्रिकल ईथर कहलाएगा। कोई दिक्कत है? ये भी क्या कहलाएगा, अनसिमेट्रिकल ईथर। अरे अनसिमेट्रिकल नाम से स्पष्ट है आपका जी, जो सिमेट्रिकल नहीं है ना। और सिमेट्रिकल कहने का सेंस क्या है, दोनों तरफ एक जैसा होना। तो देख सकते हैं दोनों तरफ क्या आपका जी एक जैसा है, तो क्या हुआ, सिमेट्रिकल ईथर हो गया। कोई दिक्कत जी किसी को भी? ठीक है, चलिए ये कुछ इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस है, तो ये तो कर ही लीजिएगा, इस पर टाइम वेस्ट करना बेवकूफ़ी है। चलिए नोमेनक्लेचर की बात करते हैं थोड़ा सा। तो नोमेनक्लेचर में क्या होगा, IPC नोमेनक्लेचर की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, अल्कोहल के लिए हम लोग ना सफिक्स इस्तेमाल करते हैं ऑल, OL ऑल, समझे बात ना जी, ऑल। और अगर कॉमन नेमिंग की बात करें तो कॉमन नेमिंग कुछ सोर्स के बेसिस पे भी लिखा गया है, और साथ साथ अल्कोहल वर्ड हम लोग लगाएंगे जी लास्ट में, समझे ना। अब जैसे दिखाते हैं कुछ का नेमिंग, देखिए ये कुछ कॉमन नेमिंग है और कुछ IPC नेमिंग है, दिखाते हैं इसको। देखिए सब ध्यान से, ये क्या है आपका जी, पहला कंपाउंड देखिएगा CH3OH, CH3OH। अगर इसका कॉमन नेमिंग की बात करेंगे तो CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। OH मीन्स क्या, अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल देखिए लिख दिया गया आपका। और अगर इसके IPC नेमिंग की बात करें तो क्या बोलेंगे, मिथेनॉल बोलते हैं। ठीक है ना, 3 कॉमन का हो गया आपका जी, तो क्या इसको बोलेंगे जी, प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, और फिर आपका प्रोपेनॉल, N प्रोपाइल लिख देंगे, नॉन प्रोपाइल, क्योंकि सारा का सारा क्या आपका जी स्टेट से जुड़ा हुआ। ये आइसो प्रोपाइल हो जाएगा आपका जी। अरे 1 2 3 3 कार्बन है ना, ये OH जो लगा हुआ है किस पे लगा हुआ है, 2 डिग्री वाले कार्बन पे लगा हुआ है। और ये ऐसा कार्बन है जो दोनों तरफ से किससे जुड़ा आपका जी, वो मिथाइल से जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा ग्रुप आपका हो गया, आइसो ग्रुप हो गया, तो आइसो प्रोपाइल अल्कोहल हो गया, या प्रोपेन 2ऑल हो गया। कोई दिक्कत जी किसी को भी? यहाँ पे देख सकते हैं 4 स्ट्रेट चेन में लगा हुआ है, इसको बोलेंगे N ब्यूटाइल अल्कोहल, N ब्यूटाइल अल्कोहल। या फिर इसका नेम लिखेंगे तो आपको 1 2 3 4, तो 1 पे आ रहा है OH, तो क्या होगा, ब्यूटेन 1ऑल। अगर इस तरीके का रहेगा, एक तरफ CH3 और एक तरफ क्या है C2H5, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो क्या हुआ, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 2 पे क्या आपका OH है, तो क्या होगा, ब्यूटेन 2ऑल हो जाएगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी, है ना। फिर देखिए ध्यान से जी, आपका ये जो होगा इसमें क्या, ये वाला पार्ट जो है जी, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ना, करके दिखा देते हैं। देखिए तो इसमें ये वाला पार्ट क्या, आइसो पार्ट है, आइसो है ना, आइसो वाला पार्ट है। क्योंकि अरे एक कार्बन से जब एक कार्बन से दो ठो मिथाइल लगा ना जुड़ा हुआ जी,
उसको बोलते हैं आइसो। तो ये वाला पार्ट क्या आइसो हो गया। टोटल कार्बन का संख्या कितना है 4 है, तो क्या होगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल हो गया आपका जी, है कि नहीं। और इसका अगर आप आईपी से नेमिंग करेंगे तो पेरेंट चेन लेना पड़ेगा सबसे पहले लंबा वाला, तो 1 2 3 1 आपका जी, है ना। तो फर्स्ट पे कौन है OH है, सेकंड पे कौन है मिथाइल है, तो पहले क्या लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, क्योंकि 3 ही कार्बन का क्या बनना है चेन बनना है, तो प्रोपेन 1 ऑल। कोई दिक्कत जी किसी को भी, ठीक है ना जी। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो आपका जी इसमें 4 कार्बन है और 4 का 4 कार्बन आपका कुछ इस तरीके से अरेंज है कि एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो क्या 3 डिग्री पे हो गया आपका जी 3 अल्कोहल। तो इसको बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं जी टर्सरी ब्यूटाइल। तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्सरी को शॉर्ट में टर्ट लिखेंगे, सेकेंडरी को शॉर्ट में सेक लिखेंगे, सेकेंड, समझे ना। तो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। अगर इसका आप आईपी से नेमिंग करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एक चेन ऐसा सेलेक्ट करेंगे, तो 1 2 3, तो क्या हुआ सेकेंड पे आ रहा है कौन OH, सेकेंड पे आ रहा है कौन मिथाइल, तो सेकेंड मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल हो गया। कोई दिक्कत जी किसी को भी, ठीक है ना। उसी तरीके से क्या होगा यहाँ भी आपको वही बात कि 2 ठो क्या लगा हुआ आपका जी, 2 ठो OH लगा हुआ है, देख रहे हैं CH2 से OH 2 लगा हुआ है। इसका नाम क्या होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल, है ना, इथाइलिन ग्लाइकॉल। और इसी का नाम क्या लिखेंगे जी आईपी से नहीं लिखना हो तो 1 2, तो दोनों पे आपका है जी, तो है ना। तो क्या होगा इथेन 1 2 डायोल, इथेन 1 2 डायोल। कोई दिक्कत जी किसी को भी। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए जी ध्यान से, सबके नोमेनक्लेचर में देखिएगा, प्रोपेन अगर लिखेंगे ऐसे लिखेंगे प्रोपेन, तो कैसे लिखेंगे जी, ऐसे लिखेंगे, लास्ट में ई रहेगा ना। यहाँ पे देखिए ई है क्या, नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए ई है, समझे ना। देखिए ई के बाद यहाँ पे कौन आ रहा था, ओ आ रहा था, ओ क्या है वॉवेल है ना। तो ई के बाद जब भी वॉवेल आएगा तो ई को हटा दिया जाता है, लेकिन ई के बाद वॉवेल नहीं आएगा तो ई को नहीं हटाया जाता है। जैसे कि देखिएगा ई के बाद कौन आ रहा है, टी आ रहा है, ई के बाद कौन आ रहा है, डी आ रहा है, तो डी नैन वॉवेल है, टी नैन वॉवेल है, तो इसलिए ई को रहने देंगे। बाकी सब जगह में देखिए आपका जी प्रोपेन में ई आता है लास्ट में, देखिए ई को हटा दिया गया क्योंकि ई के बाद कौन आ रहा था आपका जी, ओ आ रहा था, ओ क्या था वॉवेल था, है ना। तो जो आपको अल्केन का जो ई होता है लास्ट में उसको ड्रॉप कर दिया जाता है, कब जी, जब ई के बाद कौन आ रहा होता है, वॉवेल आ रहा होता है तब। कोई दिक्कत जी किसी को भी, है ना, बात खत्म। कोई दिक्कत जी किसी को भी। तो ये क्या हुआ इथाइलिन ग्लाइकॉल हुआ। अगर 3 कार्बन से रहेगा आपका जी OH लगा हुआ, नीचे में OH है दिखने रहा है आप लोग को, OH लगा हुआ है नीचे में, है ना। तो 3 कार्बन से लगातार रहेगा OH लगा हुआ, तो इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। समझे बात ना जी, है ना। चलिए और ये बातें सुन में देख रहे हैं ना, OH था ना छिपा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर साइक्लिक आपका रहेगा साइक्लिक, तो उसका नेम किस तरह से लिखेंगे, तो पहले साइक्लो लगाना पड़ेगा। तो देखिए तो साइक्लोहेक्सेनॉल लिख देंगे, है ना। 1 2, तो 2 पे क्या मिथाइल है, तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल लिख देंगे। कोई दिक्कत जी किसी को भी। चलिए फिनॉल का जो अब जो आएगा नाम, फिनॉल का जो स्पेशली आएगा कॉमन नेमिंग को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कॉमन नेमिंग कई बार एग्जामिनेशन यूज करता है, समझे ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन में कॉमन नेमिंग का इस्तेमाल होगा। जैसे देखिएगा अगर एक बेंजीन से लगा हुआ कौन OH लगा हुआ, बेंजीन में कुछ नहीं लगा हुआ तो इसको क्या बोलेंगे फिनॉल बोल देंगे, है ना। बेंजीन से लगा हुआ OH और इस बेंजीन में आपका एक CH3 लगा हुआ है, तो ये एक्चुअली क्या था, टॉलिन में था OH लगा हुआ, इसका नाम क्या बोल देंगे जी ऑर्थोक्रिसॉल। अरे ओ इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजिशन पे है तो ऑर्थोक्रिसॉल बोल देंगे। समझे बात है ना। फिर देखिएगा टॉलिन में आपका OH लगा हुआ, लेकिन कहाँ पे, अरे इसके रिस्पेक्ट में मेटा पे, तो क्या बोलेंगे मेटाक्रिसॉल। और अपोजिट पे रहेगा तो पाराक्रिसॉल। क्रिसॉल वर्ड ध्यान रखिएगा। टॉलिन में जब आपका OH लगा देंगे जी, आपका बेंजीन वाले जो 5 कार्बन जो बचता है उसमें से किसी पे भी, तो क्या बन जाता है आपका जी क्रिसॉल बन जाता है। अब पोजीशन के बेसिस पे उसका ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पाराक्रिसॉल बोल सकते हैं जी, है कि नहीं जी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए ध्यान से। अगर 2 OH रहेगा एक बेंजीन में रहेगा लगा हुआ, तो उसका नाम होगा कैटेकॉल। समझ बात ना जी, क्या उसका नाम होगा आपका जी कैटेकॉल। और 3 रहेगा तो क्या रिसोर्सिनॉल, मतलब 3 नहीं, मतलब 3 के डिफरेंस पे रहेगा तो क्या रिसोर्सिनॉल। और आपका बिल्कुल अपोजिट पे रहेगा तो क्या होगा हाइड्रोक्यूनोन और क्यूनॉल। समझे ना, हाइड्रोक्यूनोन और क्यूनॉल, ये सब वर्ड का इस्तेमाल बहुत जगह होगा। रिसोर्सिनॉल का इस्तेमाल होगा, कैटेकॉल का, हाइड्रोक्यूनॉल का, क्यूनॉल का, समझे ना।
कोई दिक्कत जी किसी को भी, है ना। तो इस सब वर्ड का क्या होगा, इस्तेमाल होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आपके एनसीईआरटी के बुक में है, उसको पढ़ते रहिएगा, समझे ना। जितने बच्चे जेई के नीट की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी को तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। अरे नहीं कुछ तो कम से कम एनसीईआरटी का जितना भी रिएक्शंस है ना, जितना भी रिएक्शंस है, सबका मैकेनिज्म के साथ आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए। तो आप तो बोर्ड का तो आप 100% स्कोर करिएगा। जेई मेंस और नीट का जो है 95% तक क्वेश्चन आप कर लीजिएगा आराम से, अगर सारे के सारे रिएक्शंस का मैकेनिज्म के साथ आपका दिमाग में इंस्टॉल्ड है तो, समझे बात। 5 से 10% का इंक्रीमेंट होगा, वो क्या होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग ईथर के नेम की ओर चलते हैं। देखिए ईथर के नेम की ओर चलते हैं। देखिएगा ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, वो क्या होता है, ओ से दोनों तरफ कौन रहेगा लगा आपका जी, अल्काइल ग्रुप रहेगा लगा हुआ, है ना। दोनों तरफ क्या रहेगा आपका जी, अल्काइल ग्रुप रहेगा लगा हुआ आपको ऑक्सीजन के दोनों तरफ, समझे बात जी। यही क्या कहलाता है, ईथर कहलाता है। तो अब देखिए जी, कॉमन नेम ऑफ ईथर आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ अल्काइल और अराइल ग्रुप्स रिटन एज सेपरेट वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एडिंग वर्ड ईथर। ईथर का वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उन लोग नाम लिखते हैं। अब कैसे कैसे समझिएगा जी, देखिएगा ये क्या है, मिथाइल है, ये मिथाइल है। कॉमन नेम जो लिखेंगे ना, तो अल्काइल वर्ड का यूज करते हुए, जैसे दोनों तरफ मिथाइल था ना, तो डाई मिथाइल ईथर लिख देंगे। क्या समझे, डाई मिथाइल ईथर लिखा गया ना आपका जी। यहाँ पे लाइन को पढ़ के उसका मीनिंग समझने का जो है ना आदत डालिए, समझे ना। क्योंकि जो है ना कब तक आपके साथ टीचर रहेंगे, है कि नहीं जी। आपको बहुत कुछ स्टडी करना पड़ेगा, खुद से स्टडी करना पड़ेगा। इसलिए लाइन को पढ़ करके उसके मीनिंग जानने का आदत डाल लीजिए। वो कैसे मीनिंग निकालता है उसको समझिए। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए तो, कॉमन नेम्स ऑफ ईथर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ अल्काइल। अल्काइल के नेम से डिराइव करेंगे, अल्काइल और एराइल ग्रुप्स रिटेन एज सेपरेट वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड एडिंग द वर्ड ईथर। अब देखिए तो, ये अल्काइल अल्काइल है, दो गो आपका अल्काइल है जी, तो क्या लिख दिए आपका जी, डाईमिथाइल लिख दिए। और उसके बाद क्या लिखेंगे, ईथर लिखेंगे, सेपरेट वर्ड में लिखेंगे ईथर, है ना। पहले कॉमन नेम बताए थे सबका। ये क्या इथाइल था, इथाइल था, दो ठो इथाइल था जिसका दोनों ऑक्सीजन से सेपरेट था कि नहीं जी। तो क्या लिखेंगे, डाई इथाइल ईथर लिख देंगे आराम से। देखिए तो एक तरफ क्या है मिथाइल है, एक तरफ क्या प्रोपाइल है। अब दोनों में से पहले कौन आता है, एम आता है पहले या पी, पहले एम आता है। तो पहले क्या करेंगे जी, हम लोग पहले एम वाला नाम लिखेंगे, समझे बात ना जी। तो क्या लिखेंगे, मिथाइल। और ये प्रोपाइल जो है एकदम स्ट्रेट चेन है, आइसो प्रोपाइल तो है नहीं। तो क्या लिखेंगे, मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर, समझे ना। फिर देखिए आपका यहाँ पे मिथाइल आ रहा है, ये फिनाइल आ रहा है, क्या समझे। तो मिथाइल एम से स्टार्ट होता है, फिनाइल पी से स्टार्ट होता है, एम पहले आता है। तो क्या लिखेंगे, फिनाइल, है ना, मिथाइल फिनाइल ईथर, ऐसा बोलेंगे। या इसी का नाम क्या होता है, एनिसोल होता है, एनिसोल, ऐसा याद रखिएगा। इसको बोलेंगे क्या, एनिसोल, याद रखिएगा। एनिसोल वर्ड जो भी बोल रहे हैं ना, एनिसोल वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होगा, बहुत ज़्यादा आपका क्या होगा, इस टर्म का इस्तेमाल होगा एनिसोल का, समझे ना। फिर देखिए आपका जी, एक तरफ फिनाइल लगा हुआ है, एक तरफ इथाइल लगा हुआ है, फिर से इथाइल पहले बाद में फिनाइल। तो देखिए आपका जी, इथाइल फिनाइल ईथर, इसका नाम क्या होता है, फिनेटोल। इसका वर्ड, इस वर्ड का इस्तेमाल कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, है ना, फिनेटोल। कोई दिक्कत जी किसी को भी। फिर देखिए ध्यान से जी, आपको एक तरफ फिनाइल लगा हुआ है और एक तरफ देखिए तो स्ट्रेट चेन में लगा हुआ है कौन जी, आपका 7 कार्बन का स्ट्रेट चेन। तो क्या होगा आपका जी, हेप्टाइल, एच से स्टार्ट होता है, हेप्टाइल के जगह पे रेप्टाइल आता तो ज़्यादा अच्छा आता है, सांप बन जाता नहीं जी। हेप्टाइल फिनाइल ईथर, कोई दिक्कत जी किसी को भी। फिर देखिएगा ध्यान से, एक तरफ मिथाइल लगा हुआ और एक तरफ ये वाला पार्ट कौन लगा आपका जी, आइसोप्रोपाइल। तो प्रोपाइल पी से स्टार्ट होता है, इसलिए क्या करेंगे, पी को हम लोग जी प्रायोरिटी में लेंगे। अरे पी को लेंगे जी अल्फाबेटाइजेशन में, आई को मत ले लीजिएगा। तो एम के बाद कौन आता है, पी आता है ना। तो मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, आई को भी आइसो का आई भी लिया जाता है, कब जी, जब आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रहता है तब। ये तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे तो कोई है नहीं, इसलिए। फिर देखिए ध्यान से जी, एक तरफ फिनाइल लगा हुआ और एक तरफ देखिए तो ये वाला पार्ट तो आइसो हो गया। टोटल कार्बन का संख्या कितना है आपका जी, 4 1 5 ना, तो आइसो पेंटाइल होना चाहिए। तो आपको क्या हो गया, फिनाइल
आइसोपेंटाइल, फिनाइल पी से स्टार्ट होता है, पेंटाइल पी से स्टार्ट होता है, आइसोपेंटाइल ईथर, इस तरीके से। कहिए कोई दिक्कत यहाँ तक जी किसी को भी? हाँ, अब चलिए इन सब का आईपीसी नेमिंग को देखते हैं क्या होगा। आईपीसी नेमिंग में ना हम लोग अल्कोक्सी अल्केन लिखा करते हैं, क्या समझे, अल्कोक्सी अल्केन। याद रखिएगा ऑक्सीजन से दोनों तरफ जो लगा हुआ है कार्बन का चेन, उसमें से छोटे वाले चेन को एज बनाते हैं जी, ऑक्सी में जोड़ लेते हैं। जैसे अल्कोक्सी बोले ना, तो अल्कोक्सी में अल्क जो आ रहा है आपका जी, अल्क जो आ रहा है मीन्स अल्केन का जो पार्ट आ रहा है वो ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ रहेगा दोनों तरफ चेन, उसमें से छोटा वाला पार्ट आता है, और बाद में जो लिखते हैं अल्केन वो बड़ा वाला पार्ट। अब यहाँ पे देखिए तो दोनों तरफ तो सेम ही है जीप का, तो किसी को ही बना सकते हैं। मिथॉक्सी मिथेन लिख सकते हैं। तो देखिए तो क्या आपका जी मिथॉक्सी मिथेन लिखा हुआ है, यहाँ भी दोनों सेम ही है, तो क्या बोल सकते हैं इथॉक्सी इथेन। तो देखिए तो इथॉक्सी इथेन। यहाँ पे अब दिक्कत है, यहाँ पे आपका क्या होगा, ये आएगा, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे क्या प्रोपाइल है, दोनों में से छोटा चेन कौन है, मिथाइल वाला, तो मिथॉक्सी प्रोपेन बोलेंगे, है ना। तो आपको क्या होगा, मिथॉक्सी प्रोपेन बोलेंगे। 1 पोजीशन लगा दिया है, कैसे पता है, जहाँ पे जैसे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा 1 2 3, है ना। तो 1 वाले पोजीशन पे कौन लगा आपका जी, मतलब इसको एज अ सब्सटीट्यूएंट की तरह यूज किया जा रहा है। अल्कोक्सी को, अरे मिथाइल ओ जो जुड़ा हुआ है ना, इसको एज अ सब्सटीट्यूएंट की तरह समझ में आता है जी। अब जैसे इसका मीनिंग सबसे अच्छा समझ में आएगा यहाँ पे, ये देखिए तो ये लंबा वाला चेन है और ये क्या छोटा वाला चेन है, तो क्या होगा यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 2 पे न लगा हुआ आपका जी वाला ग्रुप जी, तो क्या होगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। देखिए तो कहीं होगा लिखा हुआ 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, देख लीजिए। अरे है कि नहीं जी, अल्कोक्सी वर्ड का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है आपका जी, तो वो आपको एज अ सब्सटीट्यूएंट के रूप में यूज किया जा रहा है। तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, बोले कोई दिक्कत किसी को भी? यहाँ पे तो फिर देखिए तो जी यहाँ क्या है, फिनाइल आपका क्या है, ओ से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे कितने कार्बन का चेन है, 5 का, तो क्या बोलेंगे इसको जी, देखिए तो इसका नाम देखिए, तो इसका क्या है 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। कैसे आपका जी, तो देखिए तो आपका यहाँ से 1 2 3 4, तो 3 पे क्या है, मिथाइल है, 1 पे कौन था आपका जी, ये वाला पार्ट था कि नहीं जी, कोई दिक्कत है किसी को जी? चलिए तो यहाँ से देख सकते हैं क्या होगा आपका जी, वो 3 मिथाइल, अब इसमें 5 ही कार्बन का चेन था, इसमें क्या था आपका जी, कितना कार्बन था आपका जी, इसमें 6 है, तो इसको मानना पड़ेगा क्या जी, इसको क्या मानना पड़ेगा पूरा का पूरा, अरे क्या मानना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूएंट मानना पड़ेगा। तो क्या हो गया आपका जी 3 मिथाइल, यहाँ से स्टार्ट करें नंबरिंग 1 2 3 4, तो 3 पे क्या है मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी, क्योंकि आपका क्या है 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन था, है ना जी, टोटल 5 कार्बन का पार्ट था, ये 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन था जिसमें से, तो ब्यूटॉक्सी हो गया, और इसको मानना पड़ेगा पेरेंट, तो पेरेंट मानना पड़ेगा, तो क्या होगा आपका जी बेंजीन। समझ आता जी? अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी? इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, आया बात समझ में ना। और भी देख सकते हैं आप, और भी बीच में तो छूटा हुआ है ही जी। अब जैसे ये है, ये 2 ही कार्बन का चेन है, ये तो 5 का है, तो क्या बोलेंगे इथॉक्सी बेंजीन। देखिए तो इथॉक्सी बेंजीन, बोली कोई दिक्कत जी किसी को भी, है ना। तो इस तरीके से क्या करते हैं जी, इसका नेमिंग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईथर का नेमिंग खत्म, आगे भी कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप की बात कर लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर से जो ना आपको थोड़ा बहुत रिएक्टिविटी के बारे में पता चलता है। ठीक, चलिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं जी। ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर रहता है, 2 बॉन्ड पेयर रहता है ना। तो इसके बीच का, जैसे इसके हाइब्रिडेशन की बात करते हैं, sp3 हाइब्रिडेशन होगा आपका जी। अरे टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ ना, जिसमें से 2 आपका क्या जी बॉन्ड पेयर हो गया, और 2 आपका क्या हो गया आपका जी लोन पेयर हो गया, तो टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए क्या होता है आपका जी, हाइब्रिडेशन होता है, क्या होता है sp3 होता है। sp3 होता है तो एंगल यहाँ पे कितना होना चाहिए आपका जी, कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा कम गया एंगल, 108.9 डिग्री हुआ, थोड़ा एंगल कम गया। क्यों एंगल कम गया आपका जी, क्योंकि ये लोन पेयर जो है ना धक्का मारेगा ना ऊपर से जी, धक्का मारेगा तो क्या करेगा, बॉन्ड को थोड़ा सा चिपका देगा, तो देखिए घट गया। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपका 109 डिग्री हुआ, क्योंकि लोन पेयर धक्का मारने का कोशिश तो किया, लेकिन कौन था, किसको धक्का मारने चला है, बेंजीन को थोड़ा ना धक्का मार पाएगा जी, इसलिए क्या बॉन्ड एंगल आपका क्या जी, ये आपको उतना नहीं हो पाया। अब देखिए 2 मिथाइल है आपका जी दोनों तरफ, 2 मिथाइल है दोनों तरफ, समझे ना, तो वो लोन पेयर अच्छी तरीके से उसको धक्का नहीं मार पाएगा, उल्टा रिपेल हो जाएगा,
उल्टा मिथाइल मिथाइल में रिपल्सन होगा, जिस कारण से फैल जाएगा वो। तो 111.7 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत जी किसी को भाई? बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो बॉन्ड लेंथ 142, 136, 141, यहाँ पे घट गया। बॉन्ड अगर घट क्यों गया आपका जी? क्योंकि इसका लोन पेयर इसके साथ क्या कंजुगेशन में है। अरे पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर कंजुगेशन में है कि नहीं? रेजोनेंस तो बना सकता नहीं ये वाला बॉन्ड। तो ऑक्सीजन और बेंजीन के बीच का जो बॉन्ड जो बन रहा है ना, जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, उसके पास क्या होगा आपका जी? वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा। किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से। तो जैसे ही डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो डबल बॉन्ड का लेंथ क्या होता है? सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है, इसलिए क्या बॉन्ड लेंथ थोड़ा घट जाएगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए प्रिपरेशन की बात करते हैं। अब तो भाई रिएक्शन आएगा और अब आप लोग को लिखना भी है। चलिए तो फटाफट आप लोग भी अपना नोट निकाल लीजिए। एक एक रिएक्शन को क्या करेंगे जी, हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, ऑफ अल्कोहल ना, अल्कोहल के प्रिपरेशन का मेथड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना जी। चलिए सबसे पहला जो है ना क्या करेंगे, अल्कीन का हाइड्रेशन करेंगे, समझे ना। चलिए सबसे पहला हेडिंग लगा लीजिएगा, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन कहने का सेंस क्या है? अल्कीन में किसको ऐड करना है जी? वाटर को ऐड करना है। अगर GOC2 पढ़े होंगे जो भी बच्चे तो ये रिएक्शन पढ़े होंगे जी, है कि नहीं? GOC2 पढ़ेंगे तो ये रिएक्शन पढ़े होंगे। चलिए दिखाते हैं कि रिएक्शन कैसे होता है ये। देखिएगा सब ध्यान से, आपके पास सबसे पहले क्या रहेगा? अल्कीन रहेगा, ठीक है। आप इसका कराने वाले हैं क्या जी? आपका एसिड कैटलाइज्ड, है ना। आप स्पेशली यहाँ पे क्या करने वाले हैं? एसिड कैटलाइज्ड, एसिड कैटेलाइज्ड। अब देखिए एसिड कैटलाइज्ड कराना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट वाटर से रिएक्शन करेगा तो डायरेक्ट वाटर रिएक्शन कभी नहीं करेगा, क्योंकि अल्कीन है भाई साहब। अल्कीन तो वाटर में डिजोल्व होगा ही नहीं जी। तो जब डिजोल्व ही नहीं होगा तो कहाँ से किसी तरीके का कोई इंट्रैक्शन बनेगा जी का, है ना जी। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन करना पड़ेगा। तो H+ को लाएंगे। अब यहाँ पे दो तरीके से दिखा सकते हैं, है ना। आप H+ को लाएंगे, H से दिखा सकते हैं, या आप इसी को आप ऐसे भी लिखेंगे H3O+, क्या समझे? इस तरीके से। तो ये क्या होगा? ये आपको इस तरीके का कंपाउंड का क्या करेगा? फॉर्मेशन करके देगा। एक जगह लगा दीजिए OH, एक जगह लगा दीजिए H, इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी? अगर इसके मैकेनिज्म को देखना चाहते हैं, मैकेनिज्म को देखना चाहते हैं, देखिएगा सब लोग ध्यान से कैसे रिएक्शन होगा। सबसे पहला स्टेप में क्या होगा? H+ होगा ना, जो कि आप वाटर में डिजोल्व करा रखे थे पहले से, वो वाटर के क्या करेगा आपका जी? लोन पेयर से जुड़ जाएगा और जुड़ करके क्या बनाएगा? H3O+ बनाएगा, इस तरीके से, है ना। वाटर से क्या आपका जी? वाटर के आपको लोन पेयर से जाके जुड़ गया, तो इस तरीके से बनाएगा, है ना। ये है क्या? एक्चुअली ये ऐसा है, देख रहे हैं ना। इसके पास क्या? एक प्लस चार्ज है। अब ये बन चुका है अनस्टेबल। क्यों जी? क्योंकि आपका क्या है? ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड, लेकिन ये बना रहा है कितना? 3 बॉन्ड। अब इसके पास बहुत जल्दीबाजी रहेगा कि इस बात का जी? H+ को देने का। तो H+ को देने का, तो लेने के लिए जब तैयार है तो भाई देने में तो आसानी रहेगा जी। तो यहाँ पे देखिएगा भाई, ऊपर जा, देखिए मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में जो बना था वो क्या होगा? ये था, ये आपको H+ यहाँ से इजीली क्या होगा? निकल जाएगा। कौन अप्रोच करेगा? डबल बॉन्ड इसका अप्रोच करेगा, है कि नहीं जी? अरे क्योंकि ये भाई अनस्टेबल है ना जी, इसके पास हाइड्रोजन जो है वो उतना स्टेबल नहीं है। क्यों हंस रहे हैं?
बच्चे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा आपका जी, यहाँ से H+ आराम से इसके पास निकल जाएगा, तो ये कुछ ऐसा आपका क्या होगा बनेगा। अब देखिए जैसे H+ निकलेगा तो भाई H+ को बुला रहा है, H+ को क्या चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक काउंट पे शिफ्ट होगा तभी ना मान लीजिए आपका क्या H+ आके जुड़ेगा। तो यही चीज़ें होगा कि आपको दोनों का दोनों या तो इधर नहीं तो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, चलिए मेरा मन कर रहा है इधर शिफ्ट करा देने का, इधर ही क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन आके जुड़ गया, उजला कलर से तो उजला कलर का लगा देते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, है ना। प्लस चार्ज जब जैसे ही आ गया तो वाटर के पास क्या था, लोन पेयर था, अब वो आकर के उससे जुड़ेगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप पे देखिए जी क्या होगा, प्लस चार्ज है। अब देखिएगा H2O का जो होगा, H2O का जो लोन पेयर रहेगा, क्योंकि लोन पेयर किसकी तरफ मूव करेगा, प्लस चार्ज की तरफ। अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी, लोन पेयर किस तरफ मूव करेगा, प्लस चार्ज की तरफ। तो प्लस चार्ज की तरफ मूव करेगा तो ये क्या होगा, इस तरीके से हो गया। तो अब यहाँ से क्या होगा यहाँ से ये, यहाँ से लोन पेयर जो है ना, मतलब बॉन्ड पेयर जो रहेगा वो आपको यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा और यहाँ से क्या हुआ आपका जी, H+ निकल जाएगा। H+ निकल गया। तो कैटालाइज जो वर्ड इस्तेमाल किए थे, सही इस्तेमाल किए थे ना जी। इसमें क्या हुआ कि H+ एक बार इन्वॉल्व हुआ, फिर आपको बाहर निकल भी गया। देख लीजिए OH का एडिशन हो गया, यही तो बन गया आपका जी अल्कोहल। क्या बना ये, अल्कोहल। समझे कि नहीं समझे जी, है ना। चलिए लिखिएगा फटाफट आप लोग। ये आपको पहला रिएक्शन था जी आपका, जिसमें क्या था कि एसिड कैटालाइज रिएक्शन हुआ था। अब हम लोग सेकेंड रिएक्शन को मूव करते हैं। देखिएगा ये आपको एक ऐसा रिएक्शन है जो आपको स्पेशली क्या होगा कि टर्मिनल पोजीशन पे, है ना, टर्मिनल पोजीशन पे क्या होगा, OH को लगाने में काम आएगा। वैसे अभी का जो रिएक्शन बताए थे ना, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा समझिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा कि जैसे आप लोग पढ़े थे जी HBr का एडिशन पढ़े थे जी। किससे पढ़े थे HBr का एडिशन, तो HBr का एडिशन पढ़े थे जिस तरीके से अल्कीन में, है ना, अल्कीन में, तो वो क्या था, मार्कोनी-कॉप्स एडिशन हुआ था, आप लोग को याद होगा। क्या समझे, मार्कोनी-कॉप्स एडिशन हुआ था, आप लोग को याद होगा आपका जी, है ना, जिसमें आपको ब्रोमीन मीन्स Br- होगा, वो उस वाले पार्ट पे जाके लगेगा जहाँ पे क्या होगा, कम नंबर ऑफ आपको हाइड्रोजन एटम होगा। ऐसा देखे थे जी, है ना। अब उसी तरीके से क्या होगा, H2O का जो एडिशन हुआ था ना एसिड कैटालाइज, वहाँ भी क्या होगा, मार्कोनी-कॉप्स एडिशन होगा। अब जैसे हमारे पास मान लीजिए ऐसा अल्कीन है, सब लोग देखिए ध्यान से, ऐसा कुछ अल्कीन है ना। अब ऐसा कुछ अल्कीन है, यहाँ पे क्या होगा, H3O+ का एडिशन कराएंगे, तो OH का एडिशन क्या होगा, उस वाले प्लेस पे होगा जहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन का संख्या क्या होगा, बहुत कम होगा। यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या होगा, OH का एडिशन क्या होगा, यहाँ पे होगा। देख सकते हैं आपका जी, लीजिए, है ना। कोई दिक्कत है किसी को भी, मतलब क्या होगा, आप अगर H2O का एडिशन करते हैं तो OH का एडिशन कहाँ पे होगा, उस वाले काउंट पे होगा जहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन का आपको संख्या कम था। इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैकेनिज्म के दरमियान में देखे थे, फर्स्ट स्टेप में क्या बना था, कार्बोकेटायन बना था, और कार्बोकेटायन जहाँ पे स्टेबल रहेगा आपका जी, वहीं पे आपका क्या होगा जी, आपका प्लस आ जाएगा आपका जी, है कि नहीं। इसमें क्या होगा, कार्बोकेटायन की बात करें तो किस तरह का कार्बोकेटायन बनेगा आपका जी, ऐसा बनेगा कार्बोकेटायन, है ना। क्योंकि आपका क्या है, ये क्या है आपका जी, मोर स्टेबल होगा जी, किसके कंपेरिजन में, अगर यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता तो उसके कंपेरिजन मोर स्टेबल रहता, समझ पाता जी, है ना। अरे समझिए ना जी, H+ का जो अटैक होगा तो आपको प्लस चार्ज या तो यहाँ बन सकता है, नहीं तो यहाँ बन सकता है, तो यहाँ बनेगा। देखिए ध्यान से, अगर यहाँ बनाते तो कैसा बनेगा, अगर हम यहाँ बनाते हैं तो समझ रहे हैं ना जी, यहाँ पे स्टेबल होगा क्या, नहीं होगा स्टेबल जी, है ना। यहाँ पे स्टेबल नहीं होगा, यहाँ पे स्टेबल मोर है, इसलिए क्या होगा आपका जी
कि यहाँ पे मोर स्टेबल है, इसलिए OH का एडिशन क्या होगा, यहीं पे होगा। एक क्वेश्चन बनाने के लिए सब लोग बना के दिखाई पहले। देखिए ध्यान से, इस रिएक्शन में क्या होगा ना, आपको रीअरेंजमेंट होगा। सबसे पहले देखिए जी, कंपाउंड का तो पहले प्रिपरेशन करके दिखाए थे। कंपाउंड तो भाई साहब आपको ऐसा बनेगा, CH3 है, OH रहेगा यहाँ पे रहेगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे ये CH2 CH3, इस तरीके का हो जाएगा कंपाउंड। यहाँ पे ना थोड़ा सा क्या होगा आपका जी, वो होगा रीअरेंजमेंट। देखिएगा H+ का सबसे पहले अटैक होगा इस पे, इस कंपाउंड पे, तो क्या होगा, H+ का अटैक क्या होगा, यहाँ होगा H+1 पे, तो क्या होगा यहाँ से, हाइड्रोजन आकर के कौन से कार्बन पर जुड़ेगा, यहाँ पे, प्लस चार्ज आपका क्या होगा, यहाँ आ जाएगा, है ना, प्लस चार्ज क्या होगा, यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज, तो ये पूरा फिनाइल आपका क्या होगा, इस तरफ शिफ्ट करेगा, क्योंकि क्या है, ये 2 डिग्री पे कार्बोकेटायन है, और ये जब इधर चलाएगा तो क्या होगा, 3 डिग्री पे चलाएगा, तो ये मोर स्टेबल रहेगा। तो यहाँ देख सकते हैं, CH3 यहाँ जाके लग गया, इस तरीके से देख रहे हैं ना। तो प्लस चार्ज यहाँ आया भाई साहब, तो क्या होगा आपका जी, H3O प्लस जो है, तो उसमें से H2O जो रहेगा ना, H2O क्या होगा आपका, यहीं पे आके न जुड़ेगा जी, यहाँ के जुड़ेगा, तो समझ रहे हैं ना, अल्कोहल का फॉर्मेशन यहीं पे आपका होगा, जैसा कि आपका यहाँ दिख रहा है। कोई दिक्कत जी किसी को भी, तो इस तरह इधर क्यों बनेगा, इधर आपको इस तरफ ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ना स्टेबल होने का। इधर जो आपका जो होगा, देखिए इधर से यहाँ पे जैसे H+ का अटैक हुआ जिसका यहाँ पे, तो अब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए, दोनों में से किसी भी तरह जा सकता है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि दोनों का दोनों क्या है, 2 डिग्री है। यहाँ जाता है तो यहाँ भी 2 डिग्री, यहाँ जाता है तो यहाँ भी 2 डिग्री, देख रहे हैं ना। और ये भी कार्बन आपका क्या 2 डिग्री है, ये भी कार्बन क्या 2 डिग्री है कि नहीं। अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी। तो अब क्या होगा कि इस वाले, अब इधर वाली जब आपका चला गया, इस तरफ अगर आ गया तो प्लस चार्ज तो यहाँ क्रिएट होगा, यहाँ क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे अगर बन गया प्लस चार्ज, तो यहाँ पे और ज़्यादा स्टेबल की तरफ मूव करने का टेंडेंसी है इसके पास। तो क्या है, ये 2 डिग्री से कहाँ जा सकता है, 3 डिग्री भी जा सकता है, तो मिथाइल आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इधर शिफ्ट हो जाएगा मिथाइल, तो यहाँ पे प्लस चार्ज बन जाएगा आपका जी, इस तरह से। समझ बात ना जी, है ना। यहाँ जैसे बना तो बस H2O का अटैक यहीं पे होगा, और यहाँ पे अटैक होने के बाद क्या होगा आपका जी, फॉर्मेशन कर देगा इस तरीके का अल्कोहल का। समझ बात ना। नेक्स्ट आप लोग देखिए जी, नेक्स्ट सेकेंड जो आपको रिएक्शन है, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसी को ना शॉर्ट में ना हम लोग बोलते हैं HBO। आप रेफरेंस बुक बनाएंगे तो वहाँ पे HBO देखेंगे लिखा हुआ रहेगा, समझे ना। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें समझिए क्या होता है जी, अल्कीन के साथ हम लोग ना स्पेशली क्या करेंगे, इस रिएक्शन का इस्तेमाल ही करते हैं टर्मिनल अल्कोहल बनाने के लिए, या बोल सकते हैं 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए, समझे ना। बोल सकते हैं आपका जी, दिस रिएक्शन used to prepare 1 डिग्री अल्कोहल और टर्मिनल अल्कोहल। वैसे टर्मिनल अल्कोहल यहाँ पे यूज करना ठीक बात नहीं है, लेकिन फिर भी कर लिए हैं जिसका टर्मिनल वैसे जनरली क्या होता है, COH या फिर CHO के लिए इस्तेमाल ही होता है, समझे ना। मतलब किनारे वाले कार्बन पे क्या रहेगा आपका जी, ये बनाने का कोशिश करेगा। अब समझिएगा ध्यान से सब लोग जी, इसका इस्तेमाल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए सब लोग ध्यान से जी, अगर आपको इस तरीके का कंपाउंड है ना, इस तरीके का कंपाउंड है,
ये जो है ना, इसमें जो आपको अल्कोहल का जो एडिशन होगा ना, जैसे हम लोग मार्कोनी-कॉप्स एडिशन, एंटी मार्कोनी-कॉप्स एडिशन ये सब जानते हैं ना जी। तो मार्कोनी-कॉप्स एडिशन के अकॉर्डिंग क्या था कि OH का एडिशन वहाँ होता था जहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या कम रहेगा। ये जस्ट लाइक समझिए उसके उल्टा काम करता है, उल्टा काम करता है, मतलब क्या, एंटी मार्कोनी-कॉप्स एडिशन टाइप का काम करता है यहाँ पे, है ना। जैसे अभी देखे थे कि एसिड कैटालाइज में क्या था कि मार्कोनी-कॉप्स एडिशन टाइप का काम करता था, यहाँ पे उल्टा वर्क होगा। उल्टा मीन्स क्या, वहाँ पे OH उस वाले पार्ट में जाके जुड़ता था जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, और यहाँ पे क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे OH उस वाले पार्ट में जाके जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या रहेगा पाजी, ज़्यादा रहेगा, समझे ना। तो अब जैसे देखिएगा ध्यान से सब लोग जी कि हम लोग इसके साथ रिएक्शन कराएंगे किसका, B2H6 का, किसके प्रेजेंस पे, THF के प्रेजेंस पे। ये पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप जो रहेगा, तो दूसरे स्टेप में जो करेंगे क्या, H2O का इस्तेमाल करेंगे, है ना, या फिर क्या H2O2 का अल्कलाइन मीडियम में, बेसिक मीडियम में, समझा ना जी। H2O का या फिर H2O2 का बेसिक मीडियम में इस्तेमाल करेंगे जी, है ना। इससे क्या होगा आपको, इससे आपको इस तरीके का अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, C2H2 लीजिए, OH का फॉर्मेशन हो गया, और प्लस बदले में आपको बोरिक एसिड बना के निकलेगा, है ना, बोरिक एसिड। इसके मैकेनिज्म की ओर हम लोग मूव करते हैं, पहले इसको लिखिए जल्दी से आप लोग। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि OH का जो एडिशन हुआ है इस वाले पोजीशन पे हुआ है, तो यहाँ बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे OH का जो एडिशन हुआ है वो एंटी मार्कोनी-कॉप्स एडिशन के अकॉर्डिंग हुआ था। यहाँ पे बोल सकते हैं द एडिशन ऑफ OH इन अकॉर्डेंस विथ एंटी मार्कोनी-कॉप्स एडिशन, समझे ना। एंटी मार्कोनी-कॉप्स एडिशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपको ये एडिशन होता है। इस लाइन को जल्दी से लिख लीजिएगा, ठीक है ना जी। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैकेनिज्म को मूव करते हैं। चलिए मैकेनिज्म हम लोग देखिएगा ध्यान से। देखिए सबसे पहले क्या होगा, आपके पास जो ये है CH3 CH2 है, इस तरह से आप जो लिए थे क्या, B2H6 लिए थे, B2H6 लिए तो ये हैं, लेकिन इसका रोल नहीं होगा, क्योंकि जो है ना BH3 का हम लोग को इस्तेमाल करें रिएक्शन में, और BH3 नेचर में ना ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, वो करेगा एग्जिस्ट तो क्या, B2H6 के रूप में, समझे ना। तो क्या है, B2H6 का इस्तेमाल करेंगे जी, तो क्या होगा, देखिए B2H6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। B2H6 का पार्ट जो है यहाँ से क्या निकल के आएगा, BH3 निकल के आएगा, उसका एक्चुअली इस्तेमाल करेंगे हम लोग। B2H6 जो है ना उसका हाफ पार्ट में इसका BH3 का इस्तेमाल होगा। BH3 जो है ना बहुत इसका कम एग्जिस्टेंस होता है, क्योंकि बोरोन यहाँ पे एक बना रहा है, कितना बन, 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे इसका मात्र 6 इलेक्ट्रॉन पूरा हो रहा है, 8 तो पूरा होने रहा है जी, इसलिए इसका एग्जिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है, समझे ना। इसलिए क्या करेंगे हम, BH3 का इस्तेमाल करेंगे। तो BH3 का जो इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपको क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड क्या होगा, धीरे धीरे कमज़ोर पड़ेगा। क्यों कमज़ोर पड़ेगा जी भाई साहब, क्योंकि इस कार्बन का इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ, और इस कार्बन का इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है आपका जी, हाइड्रोजन के साथ, सॉरी बोरोन के साथ। इस तरीके का क्या होगा जी, इंटरेक्शन होगा। कोई दिक्कत है किसी को भी, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको ये जो डबल बॉन्ड रहेगा ये सबसे पहले इस तरीके से आएगा, अब धीरे धीरे करके इंटरेक्शन डेवलप करेगा। तो देखिए ध्यान से, एक ही बार में सबको नहीं दिखाएंगे, CH3 CH CH2 H B H2। अब यहाँ देखिएगा जी, इसका इस कार्बन का इंटरेक्शन इस हाइड्रोजन के साथ, इस बोरोन का इंटरेक्शन किसके साथ, इस कार्बन के साथ, और यहाँ पे भी आपका क्या होगा, जो डबल बॉन्ड था ये क्या कमज़ोर पड़ रहा है, कमज़ोर पड़ रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ी देर के लिए एक रिंग का फॉर्मेशन हो गया आपका जी, है ना। कोई दिक्कत जी किसी को भी, एक रिंग का फॉर्मेशन हो गया इंटरमीडिएट के रूप में, समझ बात ना जी। तो चलिए रिंग का जैसे ही फॉर्मेशन हुआ तो अब क्या होगा, अब थोड़ा क्या पूरा रिंग बनेगा, CH3 CH2 ये हाइड्रोजन से जाकर जुड़ जाएगा, ये वाला बॉन्ड कमजोर होने लगेगा। इसको भी थोड़ा सा दिखाए थे, डॉटेड लाइन से दिखाए थे तो अच्छा रहेगा। CH2 और BH2 लीजिए, डबल बॉन्ड टूट गया,
डबल बॉन्ड टूट गया जी, आराम से क्या लगा हुआ आपका जी, BH2 लगा हुआ है। अब ये इसके पास 2 और हाइड्रोजन है। बोरोन जब तक अपना सारा हाइड्रोजन इसी तरीके से खत्म नहीं कर लेता है तब तक आपका रिएक्शन करता रहेगा। अभी देखिए BH3 था, तो BH3 था तो एक आपको अल्कीन के साथ इस तरीके से रिएक्शन करके अपना एक हाइड्रोजन दे दिया, किसको, इस वाले कार्बन को, और खुद जुड़ गया इससे। अब ऐसे ही हम 2 और मॉलिक्यूल को ले आएंगे जी, CH3 CH CH2, ऐसे ही 2 मॉलिक्यूल को ले आएंगे तो ये दोनों का दोनों हाइड्रोजन एक एक स्टेप में आपको इसको दे देगा और इससे जाके जुड़ जाएगा चिपका। तो दोनों हाइड्रोजन को बदले में क्या आ गया आपका जी, तो यहाँ CH3 CH2 CH2 इसका होल थ्राइस हो गया। अरे होगा, अरे जैसे एक BH3 इससे जुड़ा ना, वैसे ही इसके पास 2 हाइड्रोजन है ना, उस हाइड्रोजन के मदद से 2 और क्या होगा, अल्कीन से ऐसे ही जुड़ जाएगा। तो जुड़ेगा तो 3 ठो हो गया आपका जी ऐसा। अरे बोलिए कोई दिक्कत जी किसी को भी। अब जो लेंगे हम लोग जी H2O2 जो लेंगे, H2O2 जो लेंगे किसके प्रेजेंस में, OH माइनस के प्रेजेंस में। H2O2 में होता क्या है जी, इसको 2 ठो मिलेगा क्या, OH। अरे एक टूटेगा तो 2 OH देगा, एक OH किसको दे देगा, अल्कीन को, एक OH किसको दे देगा, बोरोन को। तो यहाँ पे कितना का नीड है जी आपका, इसको 3 का नीड है क्योंकि 3 अल्काइन है, इसको भी 3 का नीड है, तो टोटल 6 आपका क्या है जी आपका OH का नीड है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 मॉलिक्यूल इसका लेना पड़ेगा। 3 मॉलिक्यूल लिए तो इसको भी 3 मिल गया, इसको भी 3 मिल गया, तो 3 ठो क्या हुआ, CH3 CH2 OH बन गया। और ये क्या होगा, इसको भी 3 OH मिला, जो क्या बन गया आपका जी, H3BO3, बोरिक एसिड का फॉर्मेशन। बोली कोई दिक्कत जी किसी को भी, है ना। तो देख रहे हैं ना कि टर्मिनल पोजीशन पे जाके जोड़ दिया ना जी। अगर इसी का रिएक्शन हम क्या करते, एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस कराते, हाइड्रेशन कराते, तो OH का एडिशन यहाँ पे होता है ना जी, लेकिन इसमें उल्टा हुआ, एंटी मॉलिक्यूलर ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत किसी को जी, नोट करिए इसको। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट रिएक्शन आपके सामने में जो है वो क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड के रिडक्शन की बात करते हैं। तीसरा में आपका रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। ये भाई नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा है, कार्बोनाइल, अजीब सा वर्ड नहीं है। कार्बोनाइल कंपाउंड कहने का सेंस है, अरे ऐसा वो सब आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या रहेगा, ये वाला पार्ट रहेगा, C डबल बॉन्ड O, समझे बात ना जी। अब जैसे कि आपका कौन कौन सा हो गया, तो अल्डिहाइड हो सकता है कि नहीं, आपको कीटोन हो सकता है आपका जी, आपके पास क्या हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, ठीक, आपके पास क्या हो सकता है, एस्टर हो सकता है जी, ठीक है ना, आपके पास क्या हो सकता है, एसिड अमाइड हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, एसिड हेलाइड हो सकता है ना, एसिड एनहाइड्राइड हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से मतलब यही तो है आपका जी क्या, कार्बोनाइल कंपाउंड, जिसमें क्या रहेगा, आपको ये वाला पार्ट रहेगा, ये वाला पार्ट। तो बस इस वाले पार्ट को आपको रिड्यूस करना है तो क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। इस वाले पार्ट को रिड्यूस करना है, जो भी आपका कार्बन डबल बॉन्ड्स जो दिख रहा होगा इसको रिड्यूस करना है तो क्या मिलेगा हमें जी, अल्कोहल मिलेगा। अब रिड्यूस करने के लिए 3-4 तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो कैटालाइटिक रिडक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं जी, फिर दूसरा क्या कर सकते हैं, कुछ आपको जो फेमस जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या समझे, है ना। तो वहाँ पे सब आपको क्या, सबका फंक्शन अलग अलग होता है। अभी आपको जस्ट समझा रहे हैं, देखिएगा सब लोग ध्यान से। जैसे कि हम लोग सबसे पहला जो रिडक्शन देखने वाले हैं वो क्या है, बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, है ना। अल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करेंगे बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो चलिए देखिए सब लोग ध्यान से जी, अगर अल्डिहाइड का हम करने वाले रिडक्शन तो क्या बनेगा जी आपका, अगर इसका रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन का कहने का सेंस ही क्या होता है, H2 का एडिशन, तो क्या बनेगा, ये आपको बन जाएगा जी 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री, ये 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक। और अगर हम कीटोन का रिडक्शन करने वाले हैं, कीटोन का, तो क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल, है ना।
ये क्या बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल कैसे बनेगा आपका जी, तो जब अल्डिहाइड का रिएक्शन करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल, और जो 2 डिग्री का जब कीटोन का रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। ये इस तरीके से क्या होता है, कन्वर्ट आपको होता है, समझे ना। अब रिएजेंट जो इस्तेमाल करेंगे वो कौन कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे रिएजेंट जी, तो यहाँ पे कर सकते हैं क्या आप कर सकते हैं कैटलिस्ट का, मेटल कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेटल कैटलिस्ट जैसे कि आपका होगा Na हो गया, Pt हो गया, Pg हो गया, समझा ना। मेंशन आपका यहाँ पे देख सकते हैं आपका जी, है ना। इन सब का PdUd का इस्तेमाल कर सकते हैं कैटलिस्ट का, तो उसका इस्तेमाल करें तो अल्डिहाइड कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। उसी तरीके से आप LiAlH4 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, NaBH4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब कैटलिस्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस कारण से आपको क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को भी, आराम से क्या होगा, अल्डिहाइड किस में कन्वर्ट 1 डिग्री अल्कोहल में, और आपको कीटोन किस में कन्वर्ट जी 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे बात ना जी। इसको लिखिए जल्दी से। इस देखिए तो आपको जी, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या फिर एस्टर, इसका भी रिडक्शन करके कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका रिडक्शन सबके बस की बात नहीं है, इसको रिड्यूस करना, समझे ना। अब जैसे कि इसका रिडक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, LiAlH4 इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी NaBH4 के पास औकात नहीं है इसका रिडक्शन करने का, इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, ये कैपेबल नहीं है। ये क्या होगा जी, आपका मोर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मोर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जिस कारण से ये रिड्यूस कर पाएगा, समझे ना। तो चलिए तो देखिए ध्यान से जी, क्या होगा RCOOH, इसका रिड्यूसिंग करेंगे किसके प्रेजेंस में, LiLH4 के प्रेजेंस में, तो आराम से क्या करेगा इसको, है ना, इस तरीके से बना करके निकाल देगा। समझ बात ना जी, ठीक है। इसको क्या करेगा, रिड्यूस करके इस तरीके से बना करके निकाल देगा, ठीक। लेकिन आपका क्या होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, है ना, मोर एक्सपेंसिव होगा। तो मोर एक्सपेंसिव होगा तो कुछ ना कुछ उपाय तो लगाना पड़ेगा आपका जी। तो उपाय लगाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले ना इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें जी, इसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग जी एस्टर में, ठीक। एस्टर में कन्वर्ट कर देंगे थोड़ा सा एसिडिक मीडियम डाल करके। तो ये एस्टर में जैसे कन्वर्ट हुआ, अब तो आराम से क्या कर सकते हैं जी, वो कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके, मेटल कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, अल्कोहल में, है ना। इस तरीके से क्या कर सकते हैं। तो मतलब ये एक्सपेंसिव होता है, इसलिए क्या हो, ये एक अल्टरनेट मेथड हो गया। ये जो हो गया आपका जी ये एक जो मेथड हो गया, ये क्या हो गया, अल्टरनेट मेथड हो गया, अल्टरनेट मेथड हो गया। क्या समझे, क्या करने का, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने का। कोई दिक्कत जी किसी को भी, तो बस इतना लिखिए आज के सेशन में यहीं तक।